वेलकम टू कॉमर्सिफाई। आज हम लोग एक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए तरीके की सीरीज़ जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हम इजी, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल के 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं जिसको आज हम करने वाले हैं। एक ही आपका है हाई लेवल क्वेश्चन, फिर आपका है ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, फिर आपके पास एक आ जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई तक जाएंगे। बहुत ही फटाफट मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, हाउ टू सॉल्व दिस। और जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको आने वाले सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएं और सारी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट बन रही हैं उन सब से आप जुड़े रहें। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। जैसा कि आपको पता है कि पेमेंट साइड के अमाउंट कहाँ जाते हैं, एक्सपेंडिचर में, और जितनी भी रिसीप्ट हैं वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो हमको इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमें कुछ भी नहीं बनाना है। क्या बनाना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट। बैलेंस शीट की इसमें बात नहीं हो रही है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप आ जाइए इनकम साइड में। इनकम साइड में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, तो हमें रिसीप्ट साइड के आइटम्स जो होते हैं वो जाते हैं हमारे किस में, इनकम साइड में। पहला है कैश बैलेंस, तो आपको पता है कैश बैलेंस किस में जाता है, बैलेंस शीट में। फिर है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये एक कैपिटल नेचर का रिसीप्ट है। जो कैपिटल रिसीप्ट होती हैं वो किस में जाती हैं, बैलेंस शीट में। तो ये हमारा इसमें नहीं आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, तो ये वन टाइम के लिए है, पूरी लाइफ में। तो एक बड़ा अमाउंट होता है और इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते हैं। लॉकर्स रेंट, लॉकर्स रेंट क्या है, लॉकर्स रेंट जो होता है, ये जो भी आपको रेंट मिल रहा है, लॉकर जो आपकी सेविंग्स होती हैं जो लॉकर्स में रखी हैं, जो उसकी रेंट आ रहा है, उसके अलावा जो आपके सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे आप नोट कर लीजिए सब्सक्रिप्शन। हम जो क्वेश्चन है वो सब्सक्रिप्शन से शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या दे रखा है आपको, 3 तरीके का सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 3 साल का। आपको ये देखना है कि आपकी करंट ईयर कौन सी है। जो करंट ईयर आपकी ये है, क्या है, 2019। तो जो फिर जो 2019 के जो भी इसमें आइटम्स हैं वही तो आप यहाँ लिखेंगे। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं कि अब पिछले साल का कितना है और नेक्स्ट ईयर का कितना है। आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सा है, 2018 से 2019। तो सिर्फ आपको यही वाला सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नोट करना है। ये सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, 3,46,000। अब सबसे पहले क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन को नोट करते हैं आने वाले सारे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन नोट करके दिखा दिया है। इसलिए अब एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। कैश बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल रिसीप्ट है क्योंकि। फिर आपका क्या, लॉकर्स रेंट, तो ये लॉकर्स रेंट आपका इनकम में आ जाएगा। जो भी आपको लॉकर का रेंट मिला है, ये कितना अमाउंट है इसका देख लीजिए, 22,000, ये आ गया आपके इनकम में। फिर है आपकी एंट्रेंस फीस, ये आपका इनकम का अमाउंट है। एंट्रेंस फीस ये आपकी आ गई 5,700। फिर डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डोनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। डोनेशन 2 तरीके का होता है, ध्यान से सुनते जाइए, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारे पॉइंट भी क्लियर होते जाएंगे आपके, जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। जनरल में क्या होता है, जहाँ पे आपको सिर्फ डोनेशन लिख के दे देंगे कि हाँ ये डोनेशन है, अब आपको पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए डोनेशन है, तो वो होता है जनरल डोनेशन। इसको तो आप किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे अगर नाम के आगे लिख दिया है कि जैसे स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, तो ये तो क्या हो गया, फिर ये तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ स्पेसिफाई कर दिया है कि ये डोनेशन जो है वो स्विमिंग पूल के लिए है। तो ये आपको यहाँ पे नोट, जैसे कि आप इसको किसी और खर्चे में नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, तो इसको आप सीधे बैलेंस शीट में नोट कर देंगे। ये क्योंकि किसके लिए आया है, स्विमिंग पूल के लिए आया है। फिर क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इंटरेस्ट लिखा नहीं है किसका है, और एक नॉर्मल सी अमाउंट दे रखी है 15,000, तो इसको हम लिख लेंगे अपने इनकम में। फिर आता है मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम कौन सी होती है, जो भी छोटी मोटी इनकम्स होती हैं, किसी भी बहुत ही माइनर सी इनकम होती हैं, किसी भी सोर्सेज से हो जाती हैं,
जिनका सोर्स डिफाइन करना ज़रूरी नहीं होता है, उसको हम इकट्ठा करके मिसलेनियस इनकम लिख देते हैं। इनकम फ्रॉम एडवर्टीज़मेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टीज़मेंट क्या है, ये भी एक हमारे लिए इनकम है, इनकम नेचर है ये, तो फिर यहाँ पे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। इनकम फ्रॉम एडवर्टीज़मेंट कितनी है, 12,000। अब इसका यहाँ पे टोटल करेंगे हम लोग। पहले इधर आ जाते हैं, टोटल हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या हमें लिखना है। पेमेंट से उठा के हमें लाना है यहाँ पे रेंट। रेंट एक एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है, लिख दीजिए 48,000। उसके बाद फर्नीचर परचेज, ये तो फिर हमने कोई एसेट परचेज करी है तो ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। उसके बाद आता है सैलरी। सैलरी कितनी दी है हमने, 2,40,000। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,600। 12,600 हमने क्या दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद क्या है, टेलीफोन चार्जेस, ये भी खर्चा है तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे फटाफट। टेलीफोन चार्जेस कितने हैं, टेलीफोन चार्जेस 18,200। 18,200। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग का कॉस्ट आया है, प्रिंटिंग का कॉस्ट भी यहीं लिख दिया जाएगा, कितना है 4,100। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज, ये भी क्या है, एसेट है, एक एसेट परचेज करी है हमने, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब जल्दी से आप इसका टोटल कर लीजिए, जो भी इसका अमाउंट आएगा। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें टोटल करना है इसका, कितना है 3,46,000। 3,46,000 प्लस 22,000 प्लस 5,700 प्लस 15,000 एंड प्लस 712,000। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा एंड में आ गया 0 0 0 0, फिर 7 7 14 1 कैरी 6 7 9 9 एंड 5 14 14 एंड 5 19 19 एंड 2 1 2 कैरी आ गया यहाँ पे 6 8 9 10, फिर 1 कैरी 4,01,400। यहाँ पे भी आ जाएगा 4,01,400। अब इसका बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया 2,48,000। इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 2,48,000 प्लस 12 2,88,000। 2,88,000 प्लस 12,000 हो गया 3,600। 3,600 प्लस 18,000 तो 3,18,800। 3,18,800 प्लस 4,100। 3,18,800 प्लस 4,100, ये हो गया आपका 3,22,900। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है, किससे, इस वाले अमाउंट से। जो भी आपका यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे सरप्लस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट बच रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए सरप्लस। अगर हमारे पास ये अमाउंट यहाँ नहीं बचता तो क्या होता, और ये हमारे पास अमाउंट यहाँ पे बच रहा होता, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट होता इस साइड में। ये साइड अगर हमारी ज़्यादा होती और ये साइड हमारी कम होती, तब हमको यहाँ पे बोलते कि हमको डेफिसिट हुआ है। क्यों डेफिसिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी इनकम कम हुई है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो हम उसको बोलेंगे डेफिसिट। और हमारी जब एक्सपेंडिचर कम होते हैं और इनकम हमारी ज़्यादा हुई है, इनकम क्या हुई है हमारी ज़्यादा हुई है और एक्सपेंडिचर कैसे हुए हैं हमारे, कम हुए हैं, तो यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, सरप्लस में हैं। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, फटाफट मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं इसको। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन लिया है मैंने। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब ये जो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है कि एक राजधानी क्लब का एक हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है
इसमें आपको यहाँ पे दे रखा है आउटस्टैंडिंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर नज़र डालिए। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें 2 ईयर का दे रखा है, तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसका ये फॉर्मेट बना लिया है मैंने, ओपनिंग बैलेंस शीट का, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। सबसे पहले आप पिछले साल के जो आइटम्स हैं 2014 उन पे नज़र डालिए। 2014 की क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दे रखी हैं, तो ये 2014 के सारे आइटम्स दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले आपको नज़र डालनी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पे, कितना दे रखा है पिछले साल का, तो उसको पहले सबसे पहले आप यहाँ पे एसेट साइड में लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना हो जाएगा 7000, ये है लास्ट ईयर का। फिर क्या देखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है 2000, क्योंकि ये एडवांस है तो एक लाइबिलिटी होती है, एडवांस जो है वो आगे का होता है हमेशा, तो जो चीज़ आगे की है इस समय की है नहीं आपके लिए, तो वो एक लाइबिलिटी है। तो क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है 2000, उसको यहाँ पे लिख लेंगे 2000। ये आ गया यहाँ पे। अब 2014 के और देखिए क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग भी एक लाइबिलिटी हो गई। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना है, चेक करो जल्दी से, 1200। सैलरी आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है 1200। इसको भी कहाँ लिखना होगा हमें, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, कितना आ गया 1200। फिर क्या है, अब हमको यहाँ पे देखना है सबसे पहले कैश उठा के लाने, कहाँ से, जो ओपनिंग का हमारा कैश होता है 2014 वाले, क्या क्या दे रखा है, कैश इन हैंड कितना है 4000, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है ये कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट, ये सब अंदर ही आना है। पहले आप जिसमें एडजस्टमेंट होती है उसको पहले अंदर लिखिए, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट एंड कैश इन करंट अकाउंट, कितना है, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 16000 और कैश इन करंट अकाउंट 5200। इसको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 25200, ये हो गया आपका 25200। ये पिछले साल का मतलब 2014 के ये अमाउंट है कैश का। उसके बाद हमको इसमें लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें और भी चीज़ें दे रखी हैं 14 में, ये देखा है एक तो फर्नीचर और दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो ये भी लास्ट ईयर के हैं, वो भी यहीं पे आ जाएंगे एसेट साइड में। क्या, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 10,000। उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने दे रखे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो भी दे रखे हैं हमें 20,000। और कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे 2014 का, बस इतना ही दिख रहा है। तो ये हो गया सारे 2014 के सारे आइटम्स हो गए हैं। इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको फटाफट से ऐड करिए, कितना आ गया 62,200। उसके बाद आ जाइए इधर साइड में, इस साइड में क्या सब्सक्रिप्शन एडवांस दे रखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और जो भी हमारा बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, आपको पता है दोनों को बैलेंस करना होता है, तो दोनों आइटम यहाँ पे सेम होंगे जो बैलेंसिंग फिगर होगी। उसके बाद जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे 59,000। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड, क्योंकि बैलेंस शीट है इसलिए कैपिटल का अमाउंट होता है यहाँ पे, जो भी बचता है, जितना फंड बचा है उसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल फंड। अब आ जाइए जल्दी से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे आप बिना देखे लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो तो होता ही है। सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा है, फटाफट यहाँ से उठा के लाओ, सब्सक्रिप्शन दे रखा है यहाँ पे आपको 80,000, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, आपको पहले से पता है, तो इसको अंदर लिख लीजिए शांति से। अब यहाँ पे क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम देखना है आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है, लास्ट ईयर का 7,000। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है 7,000। इसका हमें क्या करना होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, जहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन एनपीओ की वीडियो बनाई है, सब्सक्रिप्शन को कैसे ट्रीट करते हैं। जो भी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है और जहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा हो, उसका मतलब क्या होता है, पीछे का। तो जब ये 2014 में दे रखा है हमें और ये पीछे का है, तो इस साल से तो हमें कोई मतलब नहीं है ना, इस साल में तो हमारे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ईयर हमारी 2015 है।
तो क्योंकि ये 2014 का है तो इसको शांति से हमें क्या कर देना होगा, डिडक्ट कर देंगे। इसको क्या करना है, हमें से लेस कर देना है, क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने का है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 2014 का है 7000। तो ये जो 7000 है इसको हमें क्या करना है, लेस कर देना है। फिर दूसरा सब्सक्रिप्शन हमें क्या दे रखा है, 2015 का, इस साल का सब्सक्रिप्शन हमारे पास 5600 है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको हमें ऐड करना होगा, क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 5600। इसको आप जब बैलेंस करेंगे फिर अमाउंट आपकी निकल के आएगी यहाँ पे, पहले 7000 माइनस करिए, 73000 बचेगा, फिर बचेगा आपका 78600। यहाँ पे आपका अमाउंट ही आएगा 70800। अब आपको दे रखा है यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस का मतलब भी मैंने आपको बताया था, एडवांस का मतलब होता है आगे का अमाउंट। तो एक बात ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे लिखा है 2014 और यहाँ पे आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2000, इसका मतलब जो 2000 में एडवांस दिया था वो है तो इस साल का ना, तो ये तो हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इस साल का अमाउंट है और इस साल की सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शन में ऐड होती हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2014 वाला कितना है, 2014 का 2000, ये होगा यहाँ पे ऐड। फिर लेस क्या होगा, जो इस साल एडवांस दे दिया है वो तो आगे का है ना, तो फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल का है वो कितना है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, वो है 2500। 2500 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अब इसमें से 2000 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 76500। प्लस करिए, नहीं पहले इसमें प्लस करिए 2000, 78 में प्लस करिए 80600, माइनस कर दीजिए कितने, 2500 इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका अमाउंट कितना आएगा बच के, 78100। ये तो आपका सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया। अब क्योंकि ये इनकम अकाउंट है तो सबसे पहले कहाँ की साइड हमें देखनी है, रिसीप्ट की, हमारे पास क्या क्या आया। कैश की एंट्री हम लोगों ने कर ली, सब्सक्रिप्शन की एंट्री हम लोगों ने कर ली, अब बचा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी रखिए, 12000। फटाफट से यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखना होगा, बाय एंट्रेंस फीस कितनी है, 12000। और एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे हमने ये अकाउंट बनाया है यहाँ सब में बाय और टू लगाते जाइएगा, ठीक है, बाय बाय सब में बाय लगा लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सब में टू, ठीक। अब यहाँ पे आइए एंट्रेंस फीस पे, नहीं सॉरी ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट बनाई थी मैंने, ये बैलेंस शीट में नहीं लगता है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे सब जगह बाय और टू लगा लीजिएगा, मैं लगाना भूल गया था यहाँ पे, बाय टू, ठीक है, ये तो आपको पहले से ही जानकारी है इस बात की। फिर क्या करना है हमें, एंट्रेंस फ़ीस हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, एंट्रेंस फ़ीस के बाद क्या दे रखा है हमें, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कितनी देगी हमें, 15000। तो जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है वो हमारी कहाँ चली जाती है, वो हमारी जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एक बैलेंस शीट का आइटम है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। कहाँ लिखते हैं हम इसको, बैलेंस शीट में, कहाँ पे, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे लिखना होगा इसे, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कितनी है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, चेक कर लीजिए फटाफट, 15000, ये हमको दे रखी है 15000। फिर देख लीजिए, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना है, 200, यहाँ पे लिख लीजिए, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 200। उसके बाद कैंटीन कलेक्शन 4400 और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1600। ये सारे कहाँ के आइटम है, सारे के सारे इनकम के आइटम है। तो यहाँ पे बाय
कैंटीन कलेक्शन कितना अमाउंट था 4400, वो भी यहीं आ जाएगा। और बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना है 1600, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये तो हो गए हमारे इनकम के आइटम। अब हमें कहाँ के आइटम देखने हैं, फटाफट से आ जाइए आप पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में क्या करना है हमें, एक्सपेंडिचर। सबसे पहला हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, सैलरी ऑफ स्टाफ। तो टू सैलरी। अब सैलरी में ये देखना है हमें, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट रखी क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई है ना, तो इसको सबसे पहले अभी अंदर लिखेंगे। जिसमें भी एडजस्टमेंट है उसको अंदर ही रोक के चलते हैं, क्योंकि अभी इसमें एडजस्टमेंट हमें करनी है। क्या करना है एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है पिछले साल की और इस साल की भी। तो 1800 इस साल की है, 1200 पिछले साल की है। तो जो लास्ट ईयर की होती है, जाहिर सी बात है, उसे हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, लास्ट ईयर की कितनी थी हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी, चेक कर लीजिए अमाउंट 1200। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस होगा और इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो ऐड हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर दिस ईयर 1800 थी, 1200 में पहले माइनस करने हैं और 1800 ऐड करने हैं। तो मतलब हमको सीधा सीधा यहाँ पे 600 प्लस करना है। तो जो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना होगा, वो अमाउंट हमारा होगा 36,000 हो गया यहाँ पे। उसके बाद सैलरी के बाद ऑप्शन आता है कैंटीन एक्सपेंसेस। कितने तक हैं कैंटीन एक्सपेंसेस 3500। तो फिर टू कैंटीन एक्सपेंसेस 3500 के बाद क्या है, मिसलीनियस एक्सपेंसेस कितने 800 के। टू मिसलीनियस एक्सपेंसेस 800, मिसलीनियस एक्सपेंसेस 800 हो गए। फिर बाय इंश्योरेंस 2000। तो फिर टू इंश्योरेंस कितना है 2000, इंश्योरेंस हो गया आपका 2000 का। इसको आप कॉपी में नोट करते चलिए और फटाफट करते चलिए। ये डी के गोयल में दे रखा है आपके बुक में, उसको चेक कर लेना। ये क्वेश्चन डी के गोयल से ही लिए हैं मैंने सारे। उसके बाद है इंश्योरेंस के बाद बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस आपके तरह 4800। टू टेलीफोन एक्सपेंस कितने तरह के 4800 के। ठीक, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्नीचर परचेस्ड कितना है 15,000 का। ये इस साल का फर्नीचर परचेज का एसेट का आइटम है। इन्वेस्टमेंट परचेज ये भी आधी किस्में चली जाएंगी एसेट में, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी। उसके बाद हमको क्या देखना है ध्यान से, वो है ये वाला पॉइंट जो आपको यहाँ पे दे रखा है। इसको मैं रेस करता हूँ, बस साफ साफ आपको दिखाता हूँ करना क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है आपको, डेप्रिशिएट फर्नीचर 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 30%। अब फर्नीचर लास्ट ईयर कितना था हमारे पास 10,000 का, जो हमने यहाँ पे भी लिखा था। 10,000 तो हमारे पास पहले से है। इस साल हमने कितना ख़रीद लिया फर्नीचर 15,000। तो फिर यहाँ पे तो अभी दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे ख़रीदा कितना है फर्नीचर 15,000। टोटल कितना हो गया 25,000, ये हो गया टोटल। लेकिन हमको डेप्रिशिएट कितना करना है फर्नीचर बाय 20%। तो 25,000 का हमको कितना निकालना होगा 20% निकालना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा 5,000। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या आ गया टू डेप्रिसिएशन। अब दो चीज़ों पर डेप्रिसिएशन लगाना, सबसे पहला किस पर लगाना था हमें फर्नीचर पे। तो फर्नीचर का कितना आ गया हमारा डेप्रिसिएशन 5,000। अब दूसरा हमें किस पे लगाना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 के पहले से हैं हमारे पास, 20,000 के तो पहले से हैं। कोई नए खरीदे हैं, नए खरीदे ही नहीं है। लगाना कितना है हमें, लगाना कितना है हमें डेप्रिसिएशन हमें वो लगाना है 30%। 30% डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। 20,000 का आप 30% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6,000। तो फिर 20 यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन आ गया 6,000, ये हो गया 11,000 टोटल। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया
11,000। क्या कोई और आपको इसमें एडजस्टमेंट दिख रहा है? देखिए ध्यान से, अब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा है। अब इसको आप सीधे सीधे यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए फटाफट, जो आपका बैलेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा इसको टोटल करने के बाद, यहाँ पे आपका आएगा 96,300। यहाँ पे भी बैलेंस कर लीजिए 96,300। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस यहाँ बच रहा है वो आपका बचेगा यहाँ पे 38,200। इसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि इधर अमाउंट बचा है तो सरप्लस। अब आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो कि सबसे मेन होती है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लीजिए सबसे पहले। वैसे लोग कैश लिखते हैं, वो भी ठीक है, सब्सक्रिप्शन दिख रहा है तो फटाफट पहले लिख लीजिए। इस साल का जो था 5600, वो इस साल का सब्सक्रिप्शन है आपका। अब कैश वाले जल्दी से लिख लीजिए, कैश इन हैंड, फिर कैश इन डिपॉजिट अकाउंट था और कैश इन करेंट अकाउंट। कितनी? तीनों की एंट्री देखिए फटाफट कितनी देखिए। कैश इन हैंड 67, 20 और 42। यहाँ पे तीनों लिख लीजिए, 6700, 20,000 और 4200। ये आपका ऐड करिए कितना होगा? 10,900, 30,900। अब आपको देखना है इस साल के और क्या क्या आपको इसमें चीज़ें दे रखी है। सेकंड आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना? 2,500। तो ये तो लाइबिलिटी हो गई ना, तो ये लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना? 2,500। यहाँ पे आ गया 2,500। फिर क्या दे रखा है आपको? सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,800। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,800। ध्यान से देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत हेल्प मिलेगी। जब ये क्वेश्चन आप बनाने लगेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा आपसे। थोड़ी सी एंट्री और चेंजेस आएंगे इसमें। ये तो हो गया आपका इस साल का। और देखिए इसमें कुछ आपको दिख रहा है, और इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? शांति से इसको कर लीजिए। फिर इसके बाद आप इसमें लिखिए, अब इसमें आ जाइए जो आपकी फिक्स्ड एसेट थी वो आपकी कौन कौन सी थी। लास्ट ईयर में देखिए आप फर्नीचर भी था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी थे, ठीक। इस साल भी होंगे ना, बेचे तो नहीं थे बल्कि और ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले फर्नीचर लिख लीजिए। पिछले साल कितना था फर्नीचर आपके पास? 10,000। इस साल आपने कितनी परचेज़ करी है उसको ऐड कर लीजिए। इस साल हमने 15,000 का ख़रीदा है फर्नीचर, ठीक। हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया उसमें? 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, इसको हमें माइनस करना है। इसका अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? वो यहाँ पे हम लिख देंगे। कितना अमाउंट आएगा इसका यहाँ पे? 25 माइनस, ये आ गया टोटल आपका 20,000 फर्नीचर। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास पहले के कितने थे? चेक करिए यहाँ पे, 20,000। कुछ करा ही नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन लगाया, तो बस सीधे लिख के माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन 20,000, और इसमें से माइनस क्या करना है हमें? डेप्रिसिएशन कितना? 6,000। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 14,000। बहुत इजी बना दिया है क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया अब ये। यहाँ पे क्या करना है? इन्वेस्टमेंट और हमने कहीं पे परचेज़ करी थी, मुझे ध्यान आ रहा है, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परचेज़ कितनी? 46,000। फटाफट लिख दीजिए यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट परचेज़ नहीं लिखते हैं, खाली इन्वेस्टमेंट कितनी? 46,000। और कुछ रह गया? बस हो गया। इधर साइड का आइटम सारे हो गए, इसको बैलेंस कर लो, कितना आ जाएगा? 1,16,500। अब इधर आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस हो गया, सब्सक्रिप्शन एडवांस हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया। अब क्या बचा है? सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हो गया, और कुछ तो बचा नहीं है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये वाला आइटम उठा के लाइए यहाँ से, ओपनिंग बैलेंस शीट का, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल फंड। तो इसको अंदर लिखिए पहले आप, क्या है ये? कैपिटल फंड कितना है? 59,000। फिर इसमें ऐड क्या करना है हमें? सरप्लस ऐड करेंगे। इसमें कितना हमारा सरप्लस था ऊपर वाले क्वेश्चन में? 38,200। 38,200। इन दोनों को बैलेंस कर लीजिए, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 97,200। अब ये दोनों बैलेंस शीट बराबर गई। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। स्पीड देखिए फटाफट, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी क्वेश्चन करने के लिए।
ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम टेकिंग अगर पेपर में आ गया तो ये कम से कम आपके 15 से 20 मिनट बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी तो ये आपको क्वेश्चन सिर्फ आपको 12 मिनट में बनाना है। इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये क्वेश्चन आपका 12 मिनट में सॉल्व होने लगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट और मेन क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझ लेना है ध्यान से। थोड़ा लेंदी है लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में करवाऊँगा, बहुत फटाफट आपको करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इतनी सारी एडजस्टमेंट दे रखी है इसमें, ये आपने सारी एडजस्टमेंट सीख ली तो फिर शायद ही इसमें कुछ बचेगा आप करने के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, म्यूनिसिपल टैक्स दे रखा है, चैरिटी दे रखा है, रेंट दे रखा है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक मीटिंग एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, चाहे तो आप बैलेंस शीट बाद में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैश लास्ट ईयर का कितना है 34,000 बैलेंस शीट में लिख दीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट है जो आपकी, कितना कैश, कितना आ जाएगा यहाँ पे, कैश बैलेंस आपका कितना था ओपनिंग बैलेंस शीट का 34,000। ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश अमाउंट। उसके बाद संग में बनाते चलिए क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जबकि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लीजिए क्या, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमें नोट करना है क्या, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट चेक करिए कितना दे रखा है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये तो एडजस्टमेंट दे दिया है हमें। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट यहाँ पे दे रखा है हमें 2 लाख, यहाँ पे लिख लीजिए 2 लाख। अब ढूंढिए कि इसमें एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है क्वेश्चन में, कि सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट हुई कहाँ पे है। क्या आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर आ जाइए एडजस्टमेंट में, पहला ही पॉइंट दे रखा है हमें क्या, ये वाला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 10,000 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर एंड अ डोनेशन ऑफ 50,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। अब यहाँ पे तो साफ साफ मेंशन कर दिया है ना कि लाइफ मेंबर का और बिल्डिंग फंड दे रखा है, तो ये तो इसमें कैसे लिख सकते हो। तो क्या करना होगा, इसको यहाँ से हटाइए, लेस क्या करना है, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी 10,000, और फिर दूसरी चीज़ हमें लेस करनी है बिल्डिंग फंड कितना 50,000। ये दोनों चीज़ें हमें माइनस करनी है, कितना बचेगा यहाँ पे 1,40,000। और ये आई कहाँ से है, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी इस साल की है ना ये। तो फिर यहाँ पे लिख लीजिए क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है 10,000, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना 50,000। इसको संग में बनाते चलिए ताकि आपको ज़्यादा घिचपिच ना हो, इसके लिए सारी चीज़ें संग में करते चलिए। ये तो हो गई आपके पहली एंट्री एडजस्टमेंट हो गई। फिर क्या दे रखा है आपको, सब्सक्रिप्शन के बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो अभी हम गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेते हैं वो एक साल भर के लिए होती हैं, तो वो इनकम में ही आ जाती हैं। इसको हम यही लिख देंगे क्या, बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये पैसा कहाँ से आया, गवर्नमेंट ग्रांट से, कितना 75,000। फिर क्या लिखना है हमें, लेगेसीज़। लेगेसीज़ कितना दे रखा है हमें 1,50,000। लेगेसीज़ में कोई एडजस्टमेंट क्या, चेक कर लीजिए। ये तो डिफेंस सोल्ड का है, म्यूनिसिपल टैक्सेस का आ गया, रेंट का आ गया, 40% अमाउंट रिसीव्ड अकाउंट ऑफ लेगेसीज, ये दे दिया लेगेसीज। इसको देखिए ध्यान से, ये दे दिया। क्या करना है इसका, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एन अकाउंट ऑफ लेगेसीज एंड डोनेशन एज इनकम। तो 40% हमें क्या मानना है इसका, इनकम। लेगेसी कितना है 1,50,000। इसको हम नीचे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कहाँ नोट्स डाल के, ठीक है। पहला क्या है, लेगेसीज कितना दे रखा है 1,50,000। अब क्या करना है इसको
40% इसका हमें लेना है। कितना लेना है? 40%। इसका 40% कितना हुआ लेगेसीज का? इसका 40% आपका हो गया 60,000। इसको हमें क्या मानना है? इनकम। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय लेगेसीज। कितना? 60,000। उसके बाद आगे क्या देखना है हमें? लेगेसीज के अलावा किस चीज़ में दे रखा है? इट वॉज डिसाइडेड लेगेसीज एंड डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट भी हमें कितना मानना है? ये जो डोनेशन दे रखा है 1 लाख, इसको भी हमें क्या मानना है? इसका भी 40% इनकम। किसका? डोनेशन का। डोनेशन कितना था? 1 लाख। इसका कितना? 40%। इसका 40% कितना हो गया? 40,000। ईजी है। इसको भी हमें क्या मानना है? इनकम। तो बाय डोनेशन 40,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनते रहो, होगा क्या क्या है क्वेश्चन में, सारी एंट्रीज को हमने कैसे करा है। अब यहाँ पे लिखा है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। कितना? 50,000। ठीक। अब यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंस भी, इसलिए इसको एंट्री को अभी रोक के चलो। जितना एक्सपेंस ज़्यादा है क्योंकि ये यहाँ पे, तो फिर इसमें हमें नुकसान हुआ है, इसको मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड। सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड, ठीक है, 40,000 लिखा हुआ है, लेकिन क्या कोई एडजस्टमेंट दे रखा है इसमें? बुक वैल्यू ऑफ डिफेंस वॉज सोल्ड वॉज 30,000। हुआ क्या? बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू हमें दे रखी है शांति से कितनी? 30,000। 60,000 ऑफ द डिफेंस बॉन्ड्स वर स्टिल इन हैंड। 60,000 के डिफेंस बॉन्ड अभी भी बचे हुए हैं, और जो हमने बेचे वो थे कितने के? 30,000 के, और बेच हमने कितने में दिए? 40,000 में। तो फिर हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। थे कितने के? 30,000 के, बेचे कितने में? 40,000 में। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे कितने का? 10,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड। कितना? 10,000। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे एंट्री क्या दे रखी है? सेल ऑफ डिफेंस बॉन्ड के बाद इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड 6,000 लिख लीजिए, इनकम हुई है बाय इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड। कितना? 6,000। ठीक। उसके बाद क्या दे रखा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। अब एक बार चेक कर लीजिए एफडी थी कहाँ पे? क्या पेमेंट साइड में एफडी दे रखी है? हाँ दे रखी है। कितनी? फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। कितना दे रखा है? 1 जुलाई का था। कितना? 10% पर एनम। कितना हुआ? कितना है 1 जुलाई को? 10% पर एनम के हिसाब से कितना है? 33 लाख। 3 लाख दे रखा है आपको 10% पर एनम के हिसाब से। इसमें भी एडजस्टमेंट होगी, तो इसको ध्यान से देखिए कैसे निकालना है इसका। एफडी का अमाउंट है 3 लाख। कितना आपको निकालना है? 10% के हिसाब से, लेकिन ये है 1 जुलाई का, ठीक है। तो इसका मतलब ये आया है जुलाई में। अकाउंटिंग पीरियड हमारा कौन सा है? अप्रैल टू मार्च। ठीक। तो फिर ये मार्च से कितना आगे का है ये हमको देखना है। मार्च के बाद क्या आ गया आपका? अप्रैल, मई और जून। ये 3 महीने तो हुई नहीं है ना, सिर्फ 9 महीने की एफडी है, क्योंकि जो तो जुलाई से करी है। 3 महीने तो थे ही नहीं, बात जुलाई से बात हो रही ना। तो ये जुलाई से लेके कब तक हुई होगी? जुलाई से लेके कब तक हुई है ये? मार्च तक। तो ये अगली मार्च तक हम निकालनी है इसको। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, तो ये नेक्स्ट 9 मंथ्स बचा है फिर हमारे पास। तो 9 मंथ्स का इस पर हमें निकालना है, ठीक है। ये आ जाएगा कितना आपका? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तुम्हारा आ जाएगा 22,500। 22,500 ये टोटल अमाउंट है। हमको दे रखा है कितना? 15,000। बाकी का कहाँ गया? चाहिए होना कितना चाहिए था? हुआ तो हमारा इतना है ना, दिखा सिर्फ इतना रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? इसका जो बैलेंस आ रहा है ये भी तो हमें मिलना ही है। तो ये क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। इसको भी हम कहाँ मेंशन कर लेंगे? संग में ही लिख लेंगे। किस में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये भी तो हमें मिलना ही है ना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है?
पहले एक बार चेक कर लो, यहाँ पे दिया हुआ था 15,000, कोई बात नहीं, आपने 15,000 दिया, हमारा तो अभी बचा हुआ है ना कितना, हमने नीचे सॉल्व करा है, तो फिर एक्रूड इंटरेस्ट कितना 7,500, दोनों का बैलेंस करके 22,500, क्योंकि ये हमारा अमाउंट है जो हमें मिलना है। अब इसका आप इधर साइड के सारे आइटम्स निपट गए हैं, इसका क्या करना है हमें, इसको बैलेंस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3,53,500। ठीक, अब इधर आ जाइए एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहला ही आपको दे रखा है म्यूनिसिपल टैक्सेस, कितना है लिख लीजिए, क्या है 2 म्यूनिसिपल टैक्सेस। ध्यान से देखना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जो सबसे ज़्यादा मेन है इस क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, थर्ड पॉइंट पढ़िए, म्यूनिसिपल टैक्सेस अमाउंट टू ₹20,000 पर ईयर, एक साल के होते हैं 22,000, इज़ पेड अप टू 30 जून। ये एंट्री देखिए, मैं आपको अलग से समझाता हूँ, बहुत मेन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दे रहा है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है हमारा, 1 अप्रैल को शुरू होता है, कहाँ तक जाता है 31 मार्च। ये तो हमारी एक नॉर्मल सी बात हो गई। इतने बीच का जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो कितना होता है 20,000, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने तो 30 जून तक का दे दिया है। अब ये कितना आगे आ गया, हम चले आए आगे अप्रैल, मई और पूरी जून, इसका मतलब ये क्या है 3 महीने का हमने फालतू दे दिया है। हमारा ये पहले से ही चल रहा है, हम लोग 30 जून तक का ही देते हैं, तो हो क्या रहा है, एक हमने दे दिया फालतू में एडवांस, और एक हमारा क्या हो गया प्रीपेड, पहले से चल रहा है, एक प्रीपेड हमने अभी कर दिया है। तो ये 3 महीने का कितना हुआ, पहले तो ये कैलकुलेट कर लो, 20,000 पे 3 मंथ्स का कितना हुआ, हो गया 5,000। एक तो हमने 5,000 फालतू दे दिया है आगे तक का, और एक 5,000 हम पे पहले का चला भी तो आ रहा होगा, क्योंकि ये तो हर साल ऐसा ही हो रहा है ना, 5,000 पहले भी चला है, क्योंकि हमारा 30,000 30 जून से ही तो काउंट हो रहा होगा, इतना तो हम पे पहले ही मिल जाता है, तो 5,000 रुपये तो हमें ये फालतू मिल गए यहाँ तक के। फिर कहाँ तक के 31 मार्च के हम लगाते हैं कितने 15,000, ठीक है, लेकिन फिर आगे हम दे देते हैं कितने ये, तो ये अमाउंट एक हमारे फालतू के चल रहे हैं। तो एडजस्टमेंट कैसे होगी आप इसको देखो, हमें क्या करना होगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस में सबसे पहले जो हम प्रीपेड दे देते हैं, अब वो प्रीपेड कहाँ जाता है, एक तो हमने यहाँ दिया होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री कर लो, प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स कितना 5,000, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, प्रीपेड था पिछले साल का, एसेट हुई ना हमारे लिए, प्रीपेड जो हमें पहले से मिल गया है, ठीक है, तो वो तो हमने वहाँ पे लिख लिया प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स। और जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे भी हम लिखेंगे प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स। सबसे पहले तो जो लास्ट ईयर वाला है उसको क्या करो, माइनस कर लो, क्या प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स कितना 5,000 माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग प्रीपेड था पिछले साल का। अब ओपनिंग वाला प्रीपेड जो इस साल का है वो भी 5,000 है, उसको ऐड कर लो, क्योंकि वो तो हमने ही दिया ना इस साल का, तो आपका अमाउंट लौट फेर के वही आ जाएगा 20,000। लेकिन जो ओपनिंग वाला है वो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में भेज दो, जल्दी से यहाँ पे भेज दीजिए, क्या ओपनिंग प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स करके यहाँ पे लिख लेना है कितना 5,000। ठीक, ये हो रहा है क्वेश्चन, समझ में आता जा रहा है, ध्यान से देखते जाओ, नहीं आ रहा है एक बार रिमाइंड करके फिर से देखना। उसके बाद क्या करना है, म्यूनिसिपल टैक्स निपट गया, फिर चैरिटी 45,000 लिखो फटाफट, टू चैरिटी 45,000। चैरिटी में कुछ हुआ है नहीं हुआ है, चेक करते रहना कि एडजस्टमेंट, ये पोर्शन बहुत मेन होता है, यहाँ पे चेक करते रहना। उसके बाद क्या हुआ है, रेंट 30,000, रेंट में कुछ हुआ है भाई, हुआ है। फोर्थ पॉइंट देखो 5,000 इज़ रिलेटेड टू द ईयर 31 मार्च, पिछले साल का है, 2,500 रुपये इस साल के हैं आउटस्टैंडिंग, पिछले साल पहले के हैं, ये इस साल के हैं। तो फिर हुआ क्या है, रेंट टू रेंट, रेंट में एडजस्टमेंट है, रेंट को अंदर लिखना पड़ेगा कितना 30,000। क्या करते हैं हम, पिछले साल का लेस कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग कितना था वहाँ पे
5,000 इस साल वाला क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ दिस ईयर कितना है 2500, कितना आ जाएगा आपका ये बैलेंस करके 27,500, ये आपका रेंट निपट गया। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये वाला आपका आइटम हो चुका है। यहाँ से मीटिंग एक्सपेंस कितना है 25,000, तो फिर यहाँ पे लिखिए 2 मीटिंग एक्सपेंस कितना 25,000, ये हो गया। उसके बाद क्या है, टीवी सेट तो एसेट हो गई आपकी। अब आया टूर्नामेंट एक्सपेंस। अब इस पे देखो हुआ क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने का है 60,000 का। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट हमारे पास कितना था 50,000, तो फिर हमको क्या हुआ है यहाँ पे लॉस हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने 60,000, और फंड क्या था हमारे पास, लेस कर दो उसे, टूर्नामेंट फंड था हमारे पास 50,000 का, तो ये कितना बच गया हमारे पास 10,000 रुपये हमारे एक्सपेंस के अभी भी बचे हुए हैं, जो एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है। उसके बाद क्या आता है फर्नीचर बैलेंस शीट का आइटम, फिर बैलेंस कैरी डाउन, ठीक कोई बात नहीं। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, फर्नीचर बैलेंस शीट का आइटम है, लेकिन कुछ हुआ है ना यहाँ पे, फिफ्थ वाली ये जो लास्ट वाली एडजस्टमेंट है इसको देखो ध्यान से। ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन फर्नीचर, साल की शुरुआत में इतना फर्नीचर था हमारे पास और एंड में इतना हमने वैल्यूएशन कर दी है। फर्नीचर हमने ख़रीदा भी तो है इस साल, कितना 15,000, तो ये पिछले साल कितना था 1,10,000, पिछले साल हमारे पास कितना था 1,10,000। एक मिनट को क्लीन कर देता हूँ, अब समझ में आता है आपको, यहीं पे आपको सॉल्व कर देता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ एडजस्ट करके कि इसमें हुआ क्या है, बार बार नीचे जाते हैं तो समझ में नहीं आता है। देखो 1,10,000 का तो पहले से था, 18 में ही था हमारे पास, इस साल हमने 15,000 का और ख़रीद लिया है, कितना हो गया 1,25,000 का हमारा हो गया फर्नीचर टोटल। ये क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं 1,05,000 वैल्यू है, वैल्यूशन तो 1,05,000 की हुई है, तो बचा हुआ बीच का कहाँ उड़ गया, वही तो डेप्रिसिएशन होता है। 20,000 का जो गैप है वो क्या है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शांति से टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कैसे आया, कितना था पहले 1,10,000 का पहले से था, फिर परचेज कितना हुआ है, ऐड करेंगे 15,000 माइनस लेस हुआ है 1,05,000 जो उसकी वैल्यूएशन है, कितना आ गया ऐड होके, ये बचा 20,000। ये क्या है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये भी सारे आइटम्स इधर के निपट गए आपके, उधर के भी सारे निपट गए। अब हमें बनानी क्या बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को चेक करते चलिए। अब एक बार इसका बैलेंस कर लेते हैं, कितना आ रहा है इसका बैलेंस 3,53,000 इधर का था, और इधर का कितना हो जाएगा आपका, जो आपका सरप्लस बच रहा है वो बच रहा है 2,06,000, 2,06,000 बचा आपका सरप्लस 3,53,500, ये हो गया आपका सरप्लस जो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट चेक कर लो, क्या था स्टार्टिंग में डिफेंस बॉन्ड भी तो थे हमारे पास, भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ था डिफेंस बॉन्ड, बुक वैल्यू कितनी थी, ये बेचे हैं, इसका मतलब पहले से ही तो होंगे हमारे पास। बुक वैल्यू कितनी 30,000, 60,000 के अभी भी हैं, इसका मतलब ये पहले से ही तो चले आ रहे हैं। और सेल करिए कितनी 40,000 की, तो पहले तो हमारे पास थे ना डिफेंस बॉन्ड, कितने के थे हमारे पास डिफेंस बॉन्ड 30 के तो थे, और प्लस 60,000 के भी थे, तो टोटल कितने के थे 90,000 के, ठीक है 90,000 के हमारे पास क्या थे डिफेंस बॉन्ड। और उसके बाद क्या था फर्नीचर, कितना 1,10,000, 1,10,000 के हमारे पास क्या है यहाँ पे फर्नीचर, ये दे रखा है हमें पिछले साल का, क्योंकि 2018 का बस हमारे पास यही है। ये सारे आइटम तो इस साल के होते हैं, इस साल वाली बैलेंस शीट में जाएंगे। 2018 का और कुछ दिख रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक, तो इसका यहाँ पे हम बैलेंस कर लेंगे, कितना आ जाएगा इसका बैलेंस यहाँ पे 2,39,000, कितना आ गया 2,39,000। अब आउटस्टैंडिंग रेंट था
कहाँ से आया है रेंट? ये रेंट आया आपका यहाँ से, कितना है? 5000। आउटस्टैंडिंग है, स्टार्टिंग में है, तो जाहिर सी बात है पिछले साल का होगा। जो बचेगा वो क्या होगा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना निकल के आ गया? 2,34,000। ठीक, ये तो बात हो गई। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश चेक कर लेते हैं। कितना था क्लोजिंग का कैश? 1,35,000। लिखते जाओ फटाफट, ये क्वेश्चन होने ही वाला है। क्या कैश कितना है? 1,35,000। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना दोगे। इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन आपके DK गोल्ड बुक में दे रखे हैं, TS ग्रेवाल में दे रखे हैं, जितने भी सैम्पल पेपर्स में दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को आप समझते जाओ, फिर तो पॉइंट बचेगा ही नहीं कोई समझने के लिए। सारे पॉइंट आप खुद बनाते जाओगे। ठीक, ये हो गया। फिर क्या दे रखा है इस साल? देखो क्या 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 है इस साल का। क्या था हमारे पास? एडजस्टमेंट में चेक करते जाओ। क्या है? LMF हो गया, बिल्डिंग हो गई, वो निपट गए, सारे उधर के आइटम्स हैं वो। फिर क्या है हमारे पास? इस साल के डिफेंस बॉन्ड पहले कितने थे हमारे पास? इसमें चेक करो, ये हमने लिखे थे 30 और 60। तो ये कब के थे? ये थे पिछले साल के। हमने इसमें से 30,000 वाले तो बेच दिए ना, तो 60,000 के तो अभी भी बचे होंगे। तो फिर उसे यहाँ पे लिख लो। कितने डिफेंस बॉन्ड्स कितने बचे हैं? 60,000 के अभी भी हैं हमारे पास डिफेंस बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास क्या था? एक FD। FD कहाँ पे है? क्वेश्चन में चेक करो। फिक्स डिपॉजिट, ये दे रखा है फिक्स डिपॉजिट, लिख लो यहाँ पे। कितना? 3 लाख। कुछ एडजस्टमेंट हुई ना इसमें, तो वो भी तो लिखनी पड़ेगी। फिक्स डिपॉजिट कितना? 3 लाख। फिक्स डिपॉजिट कितनी है? 3 लाख की है। एंट्री इसमें क्या हुआ है? इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ एक्रूड इंटरेस्ट है। कितना? एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 7,500 का, इस साल का जो हमने कमाया था। बाकी तो हमको मिल ही गया था, लेकिन ये एक्रूड है जो हमने अर्न कर लिया है लेकिन हमें अभी मिला नहीं है। एक्रूड उसको बोलते हैं जो हमारा है बट अभी हमें मिला नहीं है। कितना हो गया ये? 3,07,500। ये हमारी FD है। ठीक है, उसके बाद क्या बच रहा है अपने पास? क्वेश्चन में चेक करो एक बार जल्दी से। मीटिंग एक्सपेंस हो गया, TV सेट और फर्नीचर। TV सेट कितने का है? 40,000 का। फर्नीचर कितना है? उसमें तो एडजस्टमेंट हुई थी। ठीक, तो फिर TV सेट कितने का था? TV सेट 40,000 का। फिर क्या आता है हमारे पास? फर्नीचर कितने का था? 1,10,000 का था। 15 का परचेज़ करा, इस साल ऐड हुआ था ये। ठीक, उसके बाद क्या करा हमने? डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया इस पर? 20,000 का। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 1,05,000। और कुछ बचा नहीं, इसको बैलेंस कर लो, 6,52,500। ये आपका इधर का बैलेंस आ गया। फिर LMF इधर हो गया आपका, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आपने लिख लिया यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग रेंट भी था, याद है ना? 5,000 और फिर 2,500 आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है? 2,500। फिर ऊपर से उठा के लाइए सबसे पहले क्या? पहली वाली बैलेंस शीट में से क्या निकालना है हमें? कैपिटल फंड और सरप्लस यहाँ से लाना है। तो फिर इसको यहाँ पे लिखो जल्दी से। क्या लिखना है यहाँ पे? कैपिटल फंड कितना है? 2,34,000। और क्या ऐड करना है हमें इसमें? ऐड होगा इसमें सरप्लस। कितना है सरप्लस? 2,06,000। लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है। ये वाला पॉइंट ध्यान आ रहा है आपको? इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 40% ऑफ द अमाउंट एज लेगेसीज एंड डोनेशन एज इनकम। तो बचा हुआ 60% कहाँ गया? डोनेशन का और उसका 60% तो अभी भी बचा हुआ है ना। 1,50,000 का डोनेशन कहाँ है? लेगेसी 1,50,000 और 1,00,000, इन सब का भी बचा हुआ है कितना? 60%। तो वो भी तो इसमें ऐड होगा। इसमें ऐड होगी सबसे पहले लेगेसी
60% बची हुई है 1,50,000 का 60% कितना हुआ 90,000, ये भी ऐड होगा। और फिर क्या बचा हुआ था हमारे पास डोनेशन, 1,00,000 का 60% हो गया 60,000। अब इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दोगे तो आ जाएगा 5,90,000 और ये हो गई आपकी बैलेंस शीट कॉपी। इस टाइप की और कंबाइंड एडवांस लेवल, बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल सारी जो वीडियो आएंगी वो आती जाएंगी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे की और वीडियोस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।